तो अनुपमा की कहानी में बहुत ही बड़ा धमाका तूफान तो आ ही चुका है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर पूरी तरीके से कहानी को पीट दिया है। और उसी के साथ यहाँ पर ऑडियंस को राही और प्रेम की जो लव स्टोरी है ना, वो थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। उनकी सुई अभी भी जो है अनुज और अनुपमा के ऊपर अटकी हुई। अब अनुपमा का तो आप सबको दिख रहा होगा कि ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है यहाँ पर। वो सिर्फ यहाँ मिलाने और बिछाड़ने और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने, बस इतना ही उसका काम रह चुका है। वो जो जिस मुकाम पर यहाँ पर अनुपमा सीरियल को ले जाना चाहिए था, वो यहाँ पर पहुंच नहीं पाया और उसी के साथ यहाँ पर बीच में ही लटक गया। अब लटकने की वजह बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर कहानी में ढेरों चीज़ें हैं। लास्ट तक आते आते जो नए दो लीप आए थे कहानी में, उन्होंने पूरी तरीके से कहानी को चेंज कर दिया। सबसे बड़ी गलती तो थी यहाँ पर आध्या जो है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव कर दी, तो फिर यहाँ पर कहानी पूरी तरीके से बदल गई। और उसी के साथ सबसे बड़ी गलती जो मेकर्स किया हुई, वो हुई अनुज को कहानी से निकालना। जी हाँ, यहाँ पर कहानी में उन्होंने अनुज को ना तो लिया, ना ही उसको जाने दिया। साथ ही में यहाँ पर अभी भी वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो अनुज को लाएंगे नहीं लाएंगे, बल्कि दूसरी नई खबरें आ चुकी है कि भाई साहब अनुपमा जो है वो कहानी से जा रही है। अब यहाँ पर अनुपमा कब जाएगी, क्या होगा, ये तो आगे वाली कहानी में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई कहानी जो है पूरी तरीके से थोड़ी थोड़ी घूम चुकी है। अब अगर यहाँ पर ये इस टाइम में अनुज को वापस ले आते हैं तो कहानी बच जाएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स क्या करते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड करता है। होपफुली कि उनको एक कहानी जो है वो एक ऐसे मोड पर जाकर छोड़नी चाहिए जहां पर इन्होंने जो कुछ भी एक महिला के लिए दिखाया ना, वो सब कुछ रियल होता हुआ नजर आए। इस तरीके से कहानी को तोड़कर मरोड़कर और सारे सीरियल्स की तरह अगर दिखा दिया ना, तो अनुपमा का अनुपमा होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि इसकी दी एंडिंग सही की है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।